मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
शांति। ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की महावाक्य। आज की मुरली सुनने से पहले कल बाबा ने जो अव्यक्त मुरली सुनाई थी उसके ऊपर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल की अव्यक्त मुरली सच्चे सेवाधारी की निशानी। कितनी सुंदर मुरली कल बाबा ने चलाई थी कि वास्तव में सेवा भाव क्या है। याद है ना आप सभी को? सेवा भाव जहाँ हर एक आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना की भाव। उसमें बाबा ने कहा था जो श्रेष्ठ भाव है हर आत्मा की, उस भाव को पूरा करके उन्हें प्राप्ति का अनुभूति कराना। कोई हमसे रूहानी स्नेह चाहता है, शक्तियों का सहयोग चाहता है, अपने में शक्ति का प्राप्ति करना चाहता है, उमंग उत्साह हमसे चाहता है, तो उस आत्मा में उन सब चीज़ों को भरना ये है सेवा भाव। और जिस सेवा भाव में कल बाबा ने कहा था त्याग भी हो, तपस्या भी हो और सेवा भी हो। कई बच्चे सोचते तपस्या माना सिर्फ याद है, सेवा नहीं। बाबा ने कहा तपस्या माना मनसा सेवा, जिससे आप शांति की शक्ति के वाइब्रेशन से अपनी मनसा दृढ़ संकल्प के द्वारा वायुमंडल बनाना। इसलिए सेवा के बिना तपस्या हो नहीं सकता। तभी बाबा ने कहा त्याग माना नम्रता, तपस्या माना दृढ़ता के साथ बाबा में निश्चय, और सेवा माना हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ भाव। आज सुनते हैं 26 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न है आज के, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। तो दो प्रश्न बाबा ने एक में पूछा, किस बात की परवाह नहीं करनी है और कौन सी चेकिंग करके स्वयं को संभालना है। तो उत्तर में बाप दादा कहते, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है।
सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। बेहद का वैराग्य रहता है, सब क्वेश्चन मार्क। मैं आप समान बनाता हूँ। मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। एक बार और, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। माना वो आत्मा दुखी हो रहा है, क्या हो रहा है, चिंता नहीं, मुझे भगवान के श्रीमत पवित्रता को धारण करना है, इस पर ध्यान दो। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। बेहद का वैराग्य रहता है। मैं आप समान बनाता हूँ। मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। कई सारे पॉइंट बाबा ने सेल्फ चेकिंग के लिए दिया। आज की मुरली की गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता है। ओम शांति बोलने का शब्द नहीं, वो अपने स्वरूप में स्थित होके बोलना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, यह समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। चलो बाबा को याद करें। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से
मोती जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है, हम बेहद के बाप से बेहद का बर्षा लेते हैं। जो कोई छीन ना सके वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला ही होता नहीं। उसको कहा जाता अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो ना? समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचे ते उच्च भगवान, ऊंचे ते उच्च भगवान तो सब कहते, उनको ही बाप कहा जाता। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है, भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था वह अब विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो सुनाते उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। बाबा क्या कह रहे? बाबा जो सुनाता, जो पॉइंट पर हमें गाइड करता, उसको सुनना है, मुरली के समय नोट करना है, फिर उस पर जाके विचार सागर मंथन करना है कि क्या लिखे जो लोगों को समझ में आए कि भारत सचमुच एक दिन स्वर्ग था, सुख शांति पवित्र संपन्न था। रावण का राज्य था नहीं। बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। कितनी गहरी बात। लोगों को सुनाते हैं कि हम पति से पावन बनते, लेकिन हम नहीं बन रहे। तो बाबा कहते ईश्वर को ठगता तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको थोड़ी देखता है। तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल ना सके, तुम जानते हो, पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक बाप ही है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। वह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। सतयुग में राजा भी पवित्र, प्रजा भी पवित्र, राजा भी सुखी, प्रजा भी सुखी, राजा भी निरोगी, प्रजा भी निरोगी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी नर्क है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। मानव जीवन के उत्थान और पतन की कहानी, 84 जन्मों के अद्भुत कहानी सीढ़ी चित्र में समझाया है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हो। बाबा क्या कह रहे? ऐसे चित्र सौगात में दे सकते हो।
बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकती हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अमूल्य चीज ज्ञान रतन है। कोई समझे तो उसके जीवन बन जाए। तो कोई भी आए, ऐसे नहीं हम तैयार नहीं हुए हैं, हमने सोचा नहीं है, नहीं, कोई भी आए तुम ज्ञान देने के लिए तैयार होनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए, यह याद रहना चाहिए। कैसे लिए, कौन से युग में कितने जन्म लिए, वहाँ हमारी अवस्थिति कैसे होती है, सारे बुद्धि में रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आई है उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते, 84 जन्मों के बारे में पूरा बताकर फिर कहते, मैं इनके माना ब्रह्मा बाबा की, जो श्री कृष्ण की आत्मा है, इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लेके आऊं। तो ब्राह्मण जीवन माना संस्कारित जीवन, नव जीवन, दूसरा जन्म। इसी शरीर में परमात्मा हमें आत्मज्ञान देकर अपना बच्चा बनाते हैं, नया जन्म करते हैं, ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान सुनाकर। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा का बाप कौन है? जो ब्रह्मा को रचने वाला स्वयं भगवान। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते, मैं इनके 84 जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण आत्मा के 84 जन्मों के अंत वाले शरीर के वानप्रस्थ अवस्था में उस शरीर में प्रवेश करते हैं। एडप्ट किया जाता है तो नाम बदली की जाती है ना। सन्यास भी कराया जाता है तो नाम बदली होती है। सन्यासी भी जब सन्यास करते तो फौरन भूल तो नहीं जाते ना, याद तो जरूर रहता है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होने हैं। बाबा कहते, हम भी बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए, बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, ईश्वरीय जीवन के हम हमेशा अलौकिक नशे में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमको लौकिक दुनिया, लौकिक जीवन याद नहीं है। याद है, लेकिन हमें उससे वैराग्य है। क्यों वैराग्य है? क्योंकि परमात्मा ने समय की सूचना देते हुए कहा कि अभी सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें अभी वापस घर जाना है और फिर सुखधाम में आना है। तो हम उस दुनिया को याद करते, और ये तो कब्र दाखिल होना है, इसलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घरबार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घरबार कैसे छोड़ा तो कभी बताते नहीं है, क्योंकि सन्यासियों को रहता अगर लौकिक जीवन को याद करेंगे तो खींचेगा। इसलिए उनसे कोई पूछते कि आपको कैसे आपके मन में वैराग्य भावना आया, आपने सन्यास धर्म लिया, तो बताते नहीं हैं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता, आपको कैसे वैराग्य आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाने आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, सबके दुख के बंधन, सब कुछ खत्म होना है, क्योंकि सबको रिटर्न जर्नी परमधाम जाना है। फिर जाएंगे शांति धाम।
वहाँ से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। तो भाइसलेस थे। फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। जो निर्विकारी देवी देवता थे 84 जन्मों के बाद विकारी बने, मानव बन गए। अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना। हम स्वतः तो नहीं बन सकते, तो हमें पुरुषार्थ कराने वाला उस्ताद स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है, जो सदा पवित्र है, पतित पावन है। अभी तुमको बाप ने बताया है, कहते हैं तुम वही हो ना। वही होना माना कल अब पहले वाले बच्चे हो ना, तो हम भी क्या कहते, बाबा आप भी तो वही हो ना। बच्चे भी कहते बाबा आप भी तो वही हो ना। बाप कहते कल अब पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े फिर पड़ेंगे। जो यज्ञ में कितने विघ्न पड़े फिर पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है। किसको? ब्रह्मा बाबा को। बाप बतलाते भी हैं, गावड़े का छोरा था, फिर बैकुंठ का मैं मालिक बना। बैकुंठ में गावड़ा कैसा होगा यह भी तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए यह पुरानी दुनिया गावड़ा है, सतयुग के तुलना में कलयुग कुछ भी नहीं है। कहाँ बैकुंठ, कहाँ यह नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते यही स्वर्ग है। बाप कहते यह सब मिट्टी पत्थर के हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। जहाँ घर घर में सुख शांति ना हो, पवित्रता ना हो, आपसी प्यार ना हो, वो घर सिर्फ मिट्टी पत्थर की है। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है, और सतयुग में हीरे जवाहरत के महल होंगे। बाप कहते विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। वहाँ सब खानियाँ भरी हुई होगी। खानियाँ माना माइंस, सोने के माइंस, हीरे के माइंस भरी हुई होगी। ढेर का ढेर सोना रहेगा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कैसी दुनिया में जा रहे हैं, हमें क्या प्राप्ति होने वाला है, याद करके खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया, 3-4 दिन पहले ही बाबा ने कहा था, कई ऐसे रेकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला सकता है, वो अपने पास रखो। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम के मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। लौकिक में कोई राजा का बच्चा है तो उसके बुद्धि में क्या रहेगा, मेरे बाप के वर्षे के मैं वारिस हूँ। और तुमको कितना नशा है, हम भगवान के वर्षे के वारिस से, बेहद बाप के वारिस बनते हैं, तो उनको जरूर याद करना चाहिए। याद करने बिगर वारिस बन नहीं सकते, क्योंकि वारिस माना उत्तराधिकारी। वो बनने के लिए पवित्रता चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए, आत्मशुद्धिकरण चाहिए, योग के बल चाहिए। जो दे रहा है उसके साथ बुद्धि योग हमेशा जुड़ा हुआ होना चाहिए।
तो बाबा ने कहा तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। याद करे तो पवित्र बने, तभी वारिस बन सकेंगे। भगवान के वश के अधिकारी बनने के लिए मुख्य क्राइटेरिया क्या चाहिए? पवित्रता की बल। तुम जानती हो हम श्रीमत पर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, और तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। जिस अविनाशी ज्ञान धन अगर किसी को बांटा और वो ग्रहण किया जीवन में, तो 21 जन्म के लिए मालामाल बन जाएगा। और उस दान पुण्य से खुद को मिलेगा उसके, लेकिन एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए मिलेगा, और इसमें 21 जन्म मालामाल होने वाले। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी मिलती है। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक बन ना सके, डबल ताज वाले सारे विश्व के मालिक बनते हैं। देवताएं जिन पर डबल ताज, 2 मुकुट, पवित्रता का और रतन जड़ित, द्वापर युग से भिखारी बन जाते, सिर्फ अपने मुकुट होते हैं। तो डबल ताज वालों के राज्यों, तो डबल ताज वाले विश्व के मालिक बनते, सिंगल ताज वाले कभी नहीं बन सकते। उस समय दूसरी कोई राजा ही है नहीं, फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाए, तो पहले वाले राजाएं भिखारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग हो जाते हैं। बाबा क्या करे, सतयुग त्रेता की आत्माएं द्वापर में आए, साधारण मानव हो गए, सिंगल ताज वाला हो गए। जब इब्राहिम आए, जेसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्ध आए और धर्म की स्थापना करके उनके मजबूती पकड़े, तब तक ये जो राजाएं भिखारी होने के कारण आपस में मतभेद होके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात अलग अलग हो जाते। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, वह अगले जन्म के कर्मों का फल है। ये बात किसी को याद सतयुग में नहीं रहेगा। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, उसका रिटर्न उसको ऐसा ही मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखो। इसलिए ज्ञान मार्ग कहता कि तुम्हें किसी को भी नहीं देखना है, आगे आने वालों को ना पीछे आने वालों को। अगर आगे आने वालों को देखना है तो उनके पुरुषार्थ की विधि देखो, जिससे वो कैसे आगे बढ़े। बाकी कौन क्या करता, कितना करता, कैसा करता, क्या बोलता, क्या वाइब्रेशन फैलाता, हमें इन बातों में नहीं जाना है। हम जब से आए हैं, मुझे आगे बढ़ना है। कम समय में मुझे कई जन्मों का भाग्य बनाना है। तो इसलिए मैं कैसे अपना सब कुछ इस पुरुषार्थ में इन्वेस्ट कर, चाहे संकल्प हो, वाणी हो, कर्म हो, बोल हो, दृष्टि हो, वृत्ति हो, सब कुछ कैसे फुल फोर्स में लगा के अपना भाग्य पदम गुणा बनाओ। इसलिए कहा जब भी कुछ गुप्त करते हो, इस हाथ का इस हाथ को भी पता ना चले। बाबा हम और निमित्त, अपना भाग्य बनाओ। पुरुषार्थ के लिए गाइडलाइन लो। श्रीमत को परख नहीं सकते तो आके पूछो, लेकिन अपने को परिमार्जित करके हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए जितना जो पुरुषार्थ करते, सर्विस करते, बाबा ने कहा
उतना वह उच्च पद पाते हैं। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते समझ नहीं सकते हो तो उसके लिए बाबा की श्रीमत बनी है। श्रीमत लो, घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। उस समय साकार में बाबा थे ना, तो बाबा कहते पत्र लिखो, अगर समझ नहीं आ रहे बाबा गाइड करेगा। अभी क्या करे, बाबा कमरे में जाके पत्र लिख के डालो बक्स में, दूसरे दिन मुरली में उत्तर में आएगा। नहीं तो निमित्त आत्मा से पूछो, वो आपको गाइड करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते। वह सारी पोस्ट देखते, जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर उसको रखते हैं। यहाँ भी ऐसे होता, मुख्य मुख्य पत्रों का फौरन रेस्पॉन्ड बाबा देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिखते। एक एक को अलग बैठकर पत्र लिखे तो हो ना सके ना, बड़ा मुश्किल है। सबके लिए बाबा एक एक पेज के पत्र लिखे भेजे, हाँ तो मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रेस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को कितनी खुशी होती, बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद तो बांधेलियां होती है। ओहो हम बंधन में है, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं उस चिट्ठी को। इसलिए गोपियों के प्रसंग है ना कि कृष्ण ने उद्धव के हाथ में पत्र भेजा था। बहुत पुराना फटे हुए ऐसे टाइप के थे, लेकिन जब गोपियों को पता चला कृष्ण का पत्र आया है, भागते हुए उद्धव के पास गए। उद्धव को कहा कहाँ है चिट्ठी दिखाओ, कहाँ है चिट्ठी दिखाओ, हमारे कृष्ण ने हमारे लिए चिट्ठी भेजा है। उद्धव कहता चिट्ठी तो दिया है आपके लिए, हम आपको देंगे जरूर, लेकिन पहले सुनो तो सही, जिस कृष्ण को तुम लोग याद करते हो उसका वास्तविक परिचय क्या है। वो ज्ञान सुनाने लगा, संस्कृत में समझाने लगा। गोपियाँ कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वो पत्र चाहिए। जैसे ही पत्र एक गोपी के हाथ में पड़ता, दूसरे गोपी फिर उसको ले लेती, तीसरे और ले लेती, कृष्ण का पत्र आया है। ऐसे बांधेली माताएं जब उनके पास बाबा की चिट्ठी आती थी साकार के समय, तो वो उस चिट्ठी को अपने नैनों पर माना सिर माथे पर रखते थे, इतने प्यार से। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती तो उसको चुंबन करते हैं। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देकर कई बच्चों के तो एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुंबन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ेंगी। बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती। कोई तो समझते हमको पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था, अब विशेष है। अब जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कलब पहले मिशल, कलब पहले जिन्होंने निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ किया था, अभी भी वही करेंगे। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी यह प्लान है। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। तुम्हारी बुद्धि में है, बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन हो रही है। कितना बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिससे 2500 वर्ष के लिए राजाई यहाँ स्थापित हो रहा है। प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी, राजाई की वृद्धि पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे,
जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आएंगे, जो कम पुरुषार्थ करेंगे वो बाद में आएंगे त्रेता में। यह सब बना बनाया खेल है, यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते पवित्र बनो, इसमें कोई विघ्न डालता पवित्र बनने में तो उसकी परवाह नहीं करनी है। रोटी टुकड़ तो कहाँ भी मिल सकता है। कई बार बाबा उमंग दे के कहता कि बर्तन साफ करो किसी के घर में, लेकिन पवित्र जरूर रहो। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। भक्ति मार्ग का मिसाल बताते पूछा कि भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, खुद को चमाट मारते थे। ब्रह्मावा जब पूजा में लौकिक में बैठते थे दादा लेखराज के रूप में, अगर मन किधर भटकता था तो ऐसे खुद को चमाट मारते थे। अब तो यह ज्ञान है, इसमें मुख्य बात है याद की। याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारो। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूं? मैं औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ऊंचा दर्जा अर्थात पद मिलेगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। रेस नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी है, रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरों को भला कैसे कहेंगे क्रोध नहीं करना है? प्रभावी नहीं पड़ेगा ना। सच्चाई नहीं हुई ना, लज्जा आनी चाहिए। जो ऐसे कहते हैं दूसरों को समझाएं वह उच्च बन जाए, हम नीचे रह जाएं, यह भी कोई पुरुषार्थ है क्या? पंडित का मिसाल बाबा ने दिया। पंडित सबको कहता था राम नाम लो भवसागर से पार हो जाओगे। वो लोग नदी रोज पार होके आते थे और पंडित खुद पार नहीं हो पाया। बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है, तुम ब्राह्मणिया हो ना, तुम ब्राह्मणिया हो ना बिके। यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता कहाँ है? ब्राह्मण यहाँ है तो प्रजापिता कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, वहाँ थोड़ी होगा सूक्ष्म वतन में। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाना। यह चित्र भी है समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसे होनी चाहिए। चित्रों के नीचे गीता के भगवान का यह प्लान है। हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मण हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब होगा। ब्रह्मा बाबा के कितने बड़ा परिवार, हम सारे ब्राह्मण बच्चे। वंदे मातरम, शिव शक्ति सेना तुम ही हो ना। वह तो सब झूठे हैं, बहुत होने के कारण मुंझ पड़ते, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। माना अपने को भगवान कहलाने वाले, लोगों को राह भटकाने वाले, आकर्षित करने वाले बहुत है ना, इसलिए सत्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में मेहनत लगती है। बाप कहते यह ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाती हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, क्योंकि उसमें पवित्रता की फुल आकर्षण है। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचे ते ऊंच रहते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है सदा इसी नशे व खुशी में रहना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बनने हैं। बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं। श्रीमत लेते रहना है। वरदान है आज की। वरदान सभी नोट करें। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। कैसे बनेंगे? मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले। विस्तार है। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। कल विवाह ने कहा ना, अभी समय है मनसा सेवा करने का। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। लास्ट समय की सेवा का रूपरेखा क्या है? मन से सेवा करना है, मनसा सकाश देना है। तो एक भी संकल्प व्यर्थ गया तो बहुत कुछ गया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाएगी। कहाँ चेकिंग होगी पता है? आपके संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल। क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। तो एक बार और, सदा इसी धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। आज की वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया। तो क्या बदला? पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए।
जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। आज के स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। तो सुना बाबा की मुरली, सार एक बार और ध्यान में रखे सभी मीठे बच्चे। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। तो आज हेडिंग और प्रश्न उत्तर सेल्फ चेकिंग के लिए तुम्हें महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी। कोई हम पवित्र बनने के संकल्प लिए हैं, कोई इसमें विघ्न डालता तो उसकी परवाह नहीं करो। और कौन सा चेकिंग करते हुए अपने को संभालना है, मैं महावीर बना तो हूँ, अपने आप को ठगता तो नहीं, कोई क्रोध तो नहीं करता हूँ, ऐसे सेल्फ चेकिंग अपनी करनी है। अच्छा, ओम शांति। चले बाबा को याद करें। करे मनसा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो